Welcome back, student. This is right now we are taking the problems of differentiation, which are very much important in MHT CET. ओके कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम में आप क्या देखते हो, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स तो है ही है, पर कुछ प्रॉब्लम में आपको स्टेट बोर्ड के मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है और आंसर निकालना पड़ता है बच्चों। ओके, तो वो स्टेट बोर्ड की मेथड किस तरह से जल्दी यूज करके आंसर निकालनी है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में डबल डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करके किस तरह से लॉन्ग प्रॉब्लम वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख सकते हो। ओके, सो लेट्स नाउ फोकस ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन। सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछते हैं, तो ये हमको सॉल्व करना आना चाहिए। बच्चे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूजिंग होते हुए मुझे दिखे हैं, पर उनका कंफ्यूजिंग हम लोग इस वीडियो में सब क्लियर कर देंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी x equals to this particular term and y equals to this particular term. So firstly right now जो x है हमारे पास बच्चों, that is 3 into cos theta minus 2 into cos cube theta. ओके, तो x को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर ही गलती होती है सर, हम डिफरेंशिएट हर वक्त तो x के साथ ही करते आ रहे हैं, यहाँ पर किसके साथ करें? अरे बाबा, राइट हैंड साइड में आपको कौन सा वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पर? दैट इज थीटा। तो हमेशा ध्यान में रखो, राइट हैंड साइड में जो कोई भी वेरिएबल आपको दिखाई दिए उसके साथ ही डिफरेंशिएट करना। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना चाहूंगा। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक चीज ध्यान में रखो बच्चों, मैं यहां पर बताता हूं अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज डी बाय डी थीटा। हमारी प्रोसीजर क्या है हर वक्त प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसलिए बच्चे यहां पर गलती करती है, डी बाय डी एक्स लिख देते हैं, पर वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोला है, तो यहां पर मैं सबसे पहले डी बाय डी थीटा ऑफ एक्स लिखूंगा एंड देन डी बाय डी थीटा ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज 3 इंटू कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, यू कैन क्लियरली सी हियर, ब्रैकेट में दो टर्म है बच्चों, दो टर्म के बीच में है माइनस साइन, दैट्स व्हाई वी विल टेक डेरिवेटिव सेपरेटली। ओके, इसके बाद डी बाई डी थीटा ऑफ 3 इंटू कॉस थीटा, सो ये 3 कांस्टेंट और कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली थीटा, दैट इज वी कैन अप्लाई हियर रेडीमेड फॉर्मूला। ओके, जैसे हम लोगों के पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स था, उसका आंसर हम लोग लिखते थे कॉस एक्स। यहाँ पर क्या था? एक्स, यहाँ पर भी था एक्स, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा में यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? दैट इज माइनस साइन थीटा। कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो। ओके, माइनस दैट इज माइनस, अब मैं डेरिवेटिव इस टर्म का करने जा रहा हूं, दैट इज 2 कांस्टेंट ईयर, वो लिख लेंगे बाहर। और यहां पर अच्छे से ध्यान दो, जब मैं कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं बच्चों, यहां पर गलती मत करो, माइनस साइन थीटा मत लिखो प्लीज। यहां पर अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखो, डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा। सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि ये कौन से फॉर्मूले जैसा है। याद करो, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं आपको कि जहां पर भी कोई भी नंबर फंक्शन के पावर में दिया हो, वहां पर मैं यूज क्या करूंगा? x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा। x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करने के बाद इसका आंसर होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। पर यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, थीटा के टर्म में अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो थीटा की जगह पर कौन सी टर्म आई है?
तो देखो मैं यहाँ पर इसको थीटा के टर्म में लिखता हूँ, थीटा टू द पावर n, ओके, तो ये हो जाएगा n इंटू थीटा टू द पावर n माइनस 1, ओके। तो चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और इन दोनों फॉर्मूले को टैली करते हैं बच्चों, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थीटा की जगह पर कौन आया है, कॉस थीटा, n की जगह किसने ली है, दैट इज ओनली 3। तो जो किसी ने थीटा की जगह ली है उसका फिर से क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, ओनली थीटा करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूंगा, दैट इज 3 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ फिर से कॉस थीटा, ये टर्म ध्यान में रखो, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा एंड इट इज कम टू 3 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ये बच्चों लिखेंगे दैट इज माइनस साइन थीटा। क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पर गलती मत करो, ये पूरी कंफ्यूजिंग वाली टर्म है, ये बच्चों को घुमा देती है, ओके। तो ये मैं यहाँ पर 2 एज इट इज, 3 को नीचे उतार कर कॉस स्क्वेयर थीटा लिख लिया है एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखो बच्चों, ध्यान दो अच्छे से यहाँ पर क्या करना है करके, ओके। समझ रहा है बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये हो रहा है दैट इज माइनस 3 इंटू साइन थीटा, दैट इज माइनस माइनस प्लस, ओके, 3 इंटू 2 दैट इज 6। आई विल राइट साइन थीटा फर्स्ट, आफ्टर दिस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये कॉस स्क्वेयर थीटा बाद में साइन थीटा पहले क्यों लिखा, सो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दिस आई विल टेक कॉमन फ्रॉम दिस 2 टर्म्स, ओके। तो अच्छे से ध्यान दो, मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैं पहले ही कर दूंगा, थोड़ा सा और इजी, ये 6 है, ये 6, उसको हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखो 3 साइन थीटा, यहाँ पर ये 3 और ये साइन थीटा हम ले सकते हैं बच्चों कॉमन, एंड इन द ब्रैकेट क्या बच रहा है, ये -1 प्लस ये 2 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा बच रहा है। इज इट क्लियर किस तरह से हम लोगों ने कॉमन लिया, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो, ओके। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा एंड इन ब्रैकेट इसको मैं लिख दूंगा इन सिंपल फॉर्म 2 कॉस स्क्वेयर थीटा -1 लेकर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा -1, याद करो बच्चों क्या फॉर्मूला है इसका, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा -1 इज द फॉर्मूला फॉर दैट इज कॉस 2 थीटा। तो ये हमारा आ गया बच्चों dx अपॉन डी थीटा। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू कि क्या हम किस तरह से कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है बच्चों, थीटा, एंड वी सॉल्व लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम ओनली विथ वेरिएबल x। तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, सो इसकी आपको कंसेप्ट भी समझनी है और प्रॉब्लम भी अच्छे तरीके से समझना है। तो ये हो गया हमारा dx अपॉन डी थीटा। नाउ आई विल फाइंड dy अपॉन डी थीटा। फॉर दिस आई विल टेक y इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा बच्चों। सिमिलरली सेम प्रोसीजर इज हियर ऑल्सो, आई विल अप्लाई दैट इज द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो y का डेरिवेटिव यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy बाई डी थीटा, अगेन यहाँ पर कांस्टेंट दैट इज 3, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस फिर से 2 कांस्टेंट, ओके, एंड साइन क्यूब थीटा की जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज थीटा टू द पावर n वाला, तो ये 3 हो जाएगा नीचे, एंड साइन स्क्वेयर थीटा, एंड थीटा की जगह पर कौन आया है, दैट इज साइन थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज साइन थीटा। प्रोसीजर समझो तो आंसर मिलेगा। इसके बाद 3 इंटू कॉस थीटा माइनस ये 2 इंटू 3, आई विल पुट इट आउट एज इट इज, एंड साइन स्क्वेयर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा दैट इज कॉस थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद सिंपली 3 इंटू कॉस थीटा कॉमन एंड ब्रैकेट में 1 माइनस
3 यहाँ से गया बाहर तो क्या बचा 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा एंड 3 इंटू कॉस थीटा एंड व्हाट इज अगेन फॉर्मूला दिस दैट इज कॉस 2 थीटा। तो ये बच्चों हमारा निकल के आया है dy बाय डी थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से dy बाय डी थीटा हम लोगों ने फाइंड किया है। तो चलो नेक्स्ट फिर से एक बार टॉपिक का नाम पढ़ो, पैरामेट्रिक फंक्शन एंड अप्लाइंग हियर बाय पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हम लोगों को पता रहना चाहिए, दैट इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन d theta. Here I will put only the values of 3 cos theta. Okay, dy by d theta हमारे पास क्या है, होल अपॉन dx अपॉन d theta क्या है 3 sin theta into cos 2 theta. So cos 2 theta cancel, 3 and 3 cancel. So here what we will get, that is dy by dx equals to cot theta. एंड लास्टली dy बाय dx थीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है, दैट इज पाई बाय 4. सो आई विल ओनली पुट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज पाई बाय 4 एंड द आंसर इज गोइंग टू टर्न दैट इज ओनली 1. क्लियर है सबको किस तरह से पैरामेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम हमने इजीली सॉल्व कर रखा है. ओके, सो प्लीज नोट डाउन. Okay बच्चों, let's move to the next problem which is again very much important. Okay, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देते हैं. Okay, next problem is now we will take next problem from another type of differentiation. Okay,
So let's focus on this type. Differentiate, okay, what? Tan inverse root 1 plus x square minus 1 whole upon x with respect to tan inverse 2x into root 1 minus x square upon 1 minus 2x square. ओके, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों. सो लेट्स ट्राई यू फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर इज लिटिल बिट वेरी लॉन्ग. ओके, आई विल से, आई सेड लिटिल बिट ऑल्सो एंड वेरी लॉन्ग ऑल्सो. तो चलो देखते हैं कि क्या है इसमें. ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में ध्यान में रखना ये कौन से टाइप का है डिफरेंशिएशन में, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम करते हैं एक फंक्शन को नाम देते हैं u और एक फंक्शन को नाम देते हैं v. सो हियर आई कैन राइट लेट u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल अपॉन x. ओके, सो इसको u बोला है और इसको v बोलेंगे आफ्टर सम टाइम. तो सबसे पहले यहाँ पर du बाई डी एक्स निकाल लेते हैं इजीली. तो उसको निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, तो लेट्स चेक इट आउट हियर. तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक्सप्रेशन कंटेनिंग अगेन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर रूट में दिया रहा a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो मैं उसके लिए सब्स्टिट्यूट क्या करता हूँ बच्चों, दैट इज a इंटू टैन थीटा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर हमको रूट में क्या है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. हियर यू कैन सी. ओके, तो रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो व्हाट आई विल पुट हियर, दैट इज a की वैल्यू 1 ओनली tan थीटा. x इक्वल्स टू आई विल पुट हियर ओनली tan थीटा. तो चलो x इक्वल्स टू मैं पुट करूंगा tan थीटा. और ये x इक्वल्स टू tan थीटा मैंने कहाँ से लिया है, अपने मन से नहीं लिया है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्सप्रेशन लिए हैं, एक्सप्रेशन लिखे हैं, वहां पर से हम लोगों ने ये टर्म ली है. ओके, तो x इक्वल्स टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस तरह से हमको सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये हो जाएगा बच्चों u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में यू कैन पुट हियर 1 प्लस एक्स की जगह पर tan थीटा. तो ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वेयर थीटा माइनस 1 अपॉन दैट इज tan थीटा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक्स की जगह पर क्या किया, tan थीटा पुट किया. तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स इन ब्रैकेट रूट में क्या है 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा. सो यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1
whole upon tan theta here. Okay, so what here? Tan theta. Here simple bracket. तो ये थीटा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल. तो बचा क्या यहाँ पर? tan इनवर्स ब्रैकेट में सेक थीटा ही बचा है सिर्फ. ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा. तो ये समझ रहा है यहाँ पर इस तरह से ये टर्म किस तरह से लाई है हम लोगों ने, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो. एंड आफ्टर दिस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जस्ट कॉन्सेंट्रेट. यहाँ पर u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड इन ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ सेक थीटा व्हाट कैन आई राइट? दैट इज 1 अपॉन cos थीटा -1 होल अपॉन इंस्टेड ऑफ tan थीटा आई विल यूज द रेशियो दैट इज sin थीटा होल अपॉन cos थीटा. ब्रैकेट कंप्लीट. In numerator you can clearly see that is cross multiplication can do here, that is 1 minus cos theta whole upon cos theta whole upon sin theta. फिर से अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पर? cos theta. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको समझना चाहिए अच्छे से. तो ये cos theta और ये cos theta कैंसल. तो रिमेनिंग टर्म क्या बची? दैट इज tan इनवर्स 1 minus cos theta. Okay, and is in the denominator, that is sin theta. After this tan inverse, what is the formula for 1 minus cos theta बच्चों? That is 2 into sin square theta by 2 whole upon sin theta का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पर? 2 into sin theta by 2 into cos theta by 2 बच्चों. Okay, 2 and 2 get cancel here and 1 sin theta and 1 sin theta is also get cancel here. So what is the term remaining in the bracket? That is sin theta by 2 and cos theta by 2. Is it clear to all of you? यहाँ पर किस तरह से हमने टर्म रिड्यूस करते जा रहे हैं और sin theta by 2 cos theta by 2 क्या होता है? All of you know that is tan theta by 2. तो tan inverse and tan cancel. So what is remaining? U is equals to बच्चों theta by 2. Okay, are you get that here? And lastly u is equals to ये 1 by 2 constant बाहर, instead of theta what can I put? That is tan inverse x simply. Okay, and after this differentiate with respect to x करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों मेरा? दैट इज du by dx, not dy by dx, only du by dx equals to 1 upon 2 and tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव सिंपल में लिखूंगा 1 upon 1 plus x square and I will write it as simple 2 into 1 plus x square. This is my du by dx. It is over now? No. अब हमको क्या फाइंड करना है? इस टर्म को क्या बोला था हमने? दैट इज v. इसको v बोला है, यहां से हम फाइंड करेंगे दैट इज dv by dx. तो चलो नेक्स्ट प्रोसीजर ट्राई करो, कुछ देर में हम लोग देखेंगे फिर से. ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पर du by dx मैंने लिख के रखा है 1 upon 2 into 1 plus x square. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये टर्म रखूंगा मैं यहाँ पर और ये यहाँ से सो यहाँ पर क्या था? दैट इज 1 minus 2x square. ओके, so again I am telling you the importance of this problem. What? So इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से फाइंड नहीं कर सकते. ओके, तो यहाँ पर हमको जो कुछ भी लॉन्ग मेथड है उसको ही अप्लाई करना पड़ेगा. बट किस तरह से?
जो कुछ भी स्टेप्स आप यहाँ पर देख रहे हो उसमें से कुछ स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्किप करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द ओनली प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि इसको बोला था v, तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वेयर। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इन सब्स्टिट्यूशन टेबल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द टर्म आप लोगों को पता है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वेरी फर्स्ट नंबर इन द सब्स्टिट्यूशन टेबल, ऑल ऑफ यू नो, पता है कि नहीं। तो जब रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रहता है तो वहां पर हम लोग पुट क्या करते हैं, x इक्वल्स टू ए इंटू साइन थीटा पुट करते हैं बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, x इक्वल्स टू ए इंटू साइन थीटा। बट हमारे पास अभी क्या है, दैट इज रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यू कैन क्लियरली सी हियर। तो में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है तो a की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1। तो यहां पर क्या पुट करूंगा मैं, x इक्वल्स टू दैट इज ओनली साइन थीटा। ये कंसेप्ट जिनकी क्लियर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में एंड इस टाइप के प्रॉब्लम में। सो x इक्वल्स टू आई विल पुट हियर साइन थीटा एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट आई विल राइट हियर, दैट इज साइन इनवर्स x। तो चलो पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज v इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड इन ब्रैकेट 2 इंटू एक्स की जगह पर दैट इज साइन थीटा एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा होल अपॉन 1 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर साइन थीटा, तो उसका हो रहा है स्क्वेयर। इज इट इजी? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज tan इनवर्स एंड इन ब्रैकेट 2 इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ पर चेक कर लो, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, दैट इज अ कॉस स्क्वेयर थीटा। रूट एंड स्क्वेयर कैंसल, सो आई कैन सिंपली राइट हियर कॉस थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, जब न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। ओके, सो हियर क्लियर हो रहा है किस तरह से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला लगा के आइडेंटिटी लगा के यहाँ तक पहुंचे हो। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू दैट इज tan इनवर्स एंड इन ब्रैकेट 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, दैट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा होल अपॉन एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। अगेन इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द कॉस 2 थीटा। वी यूज्ड इट लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, सो tan इनवर्स साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है। सो ये tan इनवर्स और ये tan कैंसल, सो व्हाट remains here, that is v equals to 2 थीटा एंड v is equals to 2 इंटू थीटा के जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ अभी, ये यहाँ पर वैल्यू दैट इज साइन इनवर्स x एंड लास्टली हियर आई विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v का डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पर हो जाएगा दैट इज dv बाई डी एक्स एंड 2 कांस्टेंट बाहर और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आई कैन राइट हियर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इन द रूट। ओके, सो नाउ यहाँ पर du बाई डी एक्स भी निकला था, यहाँ पर dv बाई डी एक्स भी निकला था। अभी हमको फॉर्मूला पता है दैट इज du बाई डी वी इज इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, du बाई डी एक्स होल अपॉन dv बाई डी एक्स। सिंपली हियर आई विल पुट द वैल्यूज 1 बाय 1। तो du बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, 1 अपॉन 2 इंटू रूट। ओके, du बाई डी एक्स है बच्चों यहाँ पर du बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल अपॉन ये 2 रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो हियर आई विल मैनेज इट, ये क्या कर देंगे इसको 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है इंटू ये जो टर्म है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 2। सो लास्ट आंसर आई विल गेट हियर दैट इज रूट
1 minus x square whole upon, okay, 4 into, in simple bracket, 1 plus x square. So this is my du by dx from this particular question. So check it out here.